श्री शिवाय दोस्तों, 10 मई 2026 शीतलाष्टमी तिथि रविवार की रात सोने से पहले एक लोटा जल यहाँ रख देना कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति उपाय होगी हर मनोकामना पूरी। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो रविवार शीतलाष्टमी की रात इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया हमने अपनी अभी की वीडियो में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, पहले उपाय को शुरू करते हैं। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने रविवार शीतलाष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस ज्येष्ठ महीने के रविवार शीतलाष्टमी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। ये कि ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक छुट्टी हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस ज्येष्ठ महीने के रविवार शीतलाष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस ज्येष्ठ महीने के रविवार का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी होता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, इस पर हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लें कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति से नाराज हो जाए, किसी घर से नाराज हो जाए, तो होता क्या है कि में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। पैसे को लेकर उस घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं जहां पितृ नाराज हों। इसीलिए हमेशा अपने पितरों को आपको प्रसन्न रखना है, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वो हमेशा आपको आशीर्वाद दें। अब ये जो ज्येष्ठ के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप ये उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास समझा जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए हैं, न पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास समझा जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया जिसके अंदर हमारे पितरों का वास समझा जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे से घर में सुख समृद्धि आएगी। अब ये समझ लीजिए कि अगर घर में लगातार झगड़ा लड़ाई ये चीजें आपको देखने को मिल रही है, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितृ आपके कहीं ना कहीं नाराज हैं। देखिए पितृदोष जब घर में होता तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृदोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से। जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितृ आपके नाराज हैं। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, पितृ आपके नाराज हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं इस उपाय को कर लीजिए, पितृ भी प्रसन्न और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं पहला वाला उपाय में, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की ये समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको ये उपाय सुनना चाहिए और इसे ज्येष्ठ में जरूर करना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों गुरुदेव ने बताया है कि रविवार शीतलाष्टमी के दिन जाने वाला ये सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। देखो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो
सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। दोस्तों, देव ने बताया है कि रविवार के दिन किया जाने वाला ये सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है, गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। अब देखिए, ये जो उपाय आपके लिए लेकर हैं, ये आपको अधिक से अधिक धनवान भी बनाएगा और जितनी भी फिजूल खर्ची आपके जीवन में हो रही है, उससे भी आपको छुटकारा दिलाएगा। तो एक छुटकी हल्दी वाला उपाय आपके भाग्य को ऐसे चमका देगा कि आने वाली जो आपकी है, वह भी कभी निर्धनता और गरीबी का मोह नहीं देखेंगी। आपके घर में हमेशा धन, सुख, समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो शीतलाष्टमी पर कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है और श्री हरि विष्णु आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और इस शीतलाष्टमी पर अगर आप श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो अपने साधक को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी देते हैं। और इतना ही नहीं, इस शीतलाष्टमी पर कुछ उपाय करने से और अगर जो लोग व्रत करते हैं, इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की भी हासिली होती है। अब आप व्रत रखते हैं तब भी उपाय करें, व्रत नहीं रखते हैं तब भी आपको इस दिन उपाय जरूर करने चाहिए। बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और तरह से आपको करना है। एक सिक्का जल में डालकर आपको अपने घर में कहाँ रखना है, कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको शुद्ध जल ले लेना है। साथ ही साथ थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो उसे भी पीस कर आप पाउडर बना सकते हैं। एक सिक्का लेना है, 1 का सिक्का ले लीजिए या कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं, जैसे कि 5 सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं। एक सिक्का ले लेंगे, अच्छे से उसे साफ कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, जो लोटा आपने लिया है जिसमें आपने जल भरा है, उसके अंदर ही आपको वो एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दें। और जो भी सिक्का आपने लिया है, चाहे 1 का लिया है, चाहे 5 का लिया है, चाहे 10 का लिया है, वो सिक्का भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। अब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी के ऊपर से इस लोटे आपको 7 बार उतारना है। एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में 7 बार उतारना है। जितने भी हैं सभी के ऊपर से 7-7 बार उतार लेंगे और अपने घर के बाहर किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आपको इसे डालने देना है। अगर बहता हुआ शुद्ध जल हो, कोई पवित्र नदी हो, तो वहां इसे प्रवाहित कर देंगे। बस तना सा उपाय है। इस बार शीतलाष्टमी पर यह उपाय करिए और देखिए आपका भाग्य कैसे चमकता है, कैसे भाग्य में लिखे हुए दुख दूर होते हैं और रातों रात आप धनवान बनते हैं। ये एक ऐसा उपाय है जो आपके गृहस्थ जीवन को भी उत्तम करेगा, घर से क्लेश को दूर करेगा, घर से निर्धनता को दूर करेगा और आपके घर पर श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा बरसेगी कि धन की देवी मां लक्ष्मी साथ में वास करेंगी और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही उत्तम उपाय है। शीतलाष्टमी तिथि के दिन का तो से इस उपाय को करें और अपने भाग्य को चमकाए। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। तो दूसरे उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह जुड़ा हुआ है श्री हरि विष्णु से मान तुलसी से। देखिए, बिना श्री हरि विष्णु के मान तुलसी अधूरी हैं और बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, उनका भोग अधूरा है। क्योंकि एक तुलसी का दल ही चाहे हम उनके भोग में डालें, तुलसी दल उन्हें जरूर अर्पित किया जाता है। श्री हरि जब योग निद्रा से जागते हैं तब भी सबसे पहले दर्शन तुलसी मैया के ही करते हैं और जब भी आप तुलसी के पौधे से जुड़ा उपाय करेंगे, तुरंत श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख, धन सब कुछ देते हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत बहुत बड़े सपने हैं, मनोकामनाएं हैं, बहुत कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। विश्वास मानिए, सच्ची से आप यह उपाय करिए और फिर देखिए कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। आपके घर में तुलसी का पौधा हो तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं, न हो तब भी कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे उपाय कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जयकारा जरूर लगा दें। जय मां लक्ष्मी लिख दें, जिससे कि मां लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दें। क्या करना है, एक मौली धागा लेना है यानी एक कलावा लेना है।
अच्छे से उसके ऊपर हल्दी का पेस्ट आपको लगाना है। मतलब चुटकी एक चुटकी हल्दी ले लेंगे, शुद्ध जल मिलाएंगे, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा उसका पेस्ट बना लेंगे और उसको अच्छे से उस मौली धागे पर लगा देंगे। अब इस मौली धागे के अंदर आपको 3 गांठ लगानी है। 3 गांठ लगाएंगे। मंत्र अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो सही है, वरना बिना मंत्र के भी आप इसमें 3 गांठ लगाएं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। इस तरह से बोल दें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र है। 3 बार गांठ लगाते समय आपको यह मंत्र बोलना है। इसके बाद यह मौली धागा जिस पर हल्दी का लेप आपने लगाया है, आपको तुलसी जी के पौधे में अपनी मनोकामना कहते हुए बांध देना है। माँ तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे घर में धन आए, सुख आए, आपकी हमेशा बनी रहे, घर से क्लेश दूर रहे, घर से दुख दूर रहे, घर से गरीबी दूर रहे। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, शीतलाष्टमी जितनी भी होती है, श्री हरि विष्णु को सभी प्रिय है। और ये शीतलाष्टमी ऐसी है जिस पर आप उपाय करते हैं तो तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो जरूर से आप इस उपाय को करिए और फिर देखिए कि आप अपने जीवन में क्या क्या हासिल करते हैं। मतलब जो भी आपको वह तो मिलता ही है, जो आपने सोचा भी नहीं होता वो भी आपको मिल जाता है। क्योंकि जब भी आप इस उपाय को करेंगे जो कि तुलसी मैया से जुड़ा है, तुलसी मैया आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देती है श्री हरि विष्णु से कहकर। क्योंकि श्री हरि विष्णु माँ तुलसी की हर बात मानते हैं। साथ ही साथ इस दिन तुलसी जी के पौधे के पास आपको दीपक जरूर लगाना है। अब जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है वह मंदिर जाकर भी उपाय को कर सकते हैं। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप मौली धागा लें, उस पर हल्दी का लेप लगाएं, 3 गांठ लगाएं और श्री हरि विष्णु के सामने रख दें। बाद में इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। लकड़ी का जो दरवाजा है वहां बांध दें। हमेशा श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती रहेगी। तो जो भी उपाय है आप जरूर करें, सच्ची श्रद्धा से करें, आपको लाभ जरूर होगा। आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जिस उपाय को अगर आप शीतलाष्टमी पर कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर को छोड़कर कभी माँ लक्ष्मी नहीं जाएगी और हमेशा आपके घर में धन में आपके वृद्धि होती रहेगी और कर्जे जैसी समस्याएं आपको छू भी नहीं पाएंगी। मतलब कभी किसी से आपको कर्जा पैसे उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 किल धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बन खड़े हो गए, जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है यह ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी आपको। लेकिन आपकी खुशी में लोग अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं और फिर वही आपके शत्रु बन जाते हैं। अच्छा, कुंडली में 6ठा भाव जब कमजोर हो जाता है तब आपके सामने से शत्रु बनते हैं, सामने से आप पार वार करते हैं। और जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है तब आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। और गुप्त शत्रु जो होते हैं यह बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त तरीके से, मतलब इस तरीके से किया कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में भी कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं कि कमी आ रही है, कर्जा सर पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर केसों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घर में जो किया कराया करवाते हैं उसकी वजह से पूरा घर जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा। मात्र 3 किल और धतूरे से ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी, उनकी बैंड बज जाएगी। मतलब दुश्मन आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों
ना वो चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर लें वो कि आपको नुकसान करना है, आपका व्यापार खराब करना है, या कुछ भी आपके साथ गलत करना है, कितना भी सोच लें और कितना भी किया कराया करवा लें, आप ये उपाय करेंगे तो उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा किया कराया करवाए, क्योंकि जो हम उपाय लेकर आए हैं ना, कील का कील कैसी होती है? कील चुभन वाली होती है, नुकीली होती है। तो जिस तरह से उसने आपके जीवन को, आपके शत्रु ने आपके जीवन को खराब किया है, या गुप्त शत्रुओं ने खराब किया है, या अधिक शत्रुओं ने खराब किया है, अब उनकी बारी है परेशान होने की। उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, किसी से शत्रुता नहीं कर पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है, और किस तरह से 3 कील धतूरे में क्या कहकर क्या बोलकर आप कील गाड़ना है। सबसे पहले आपको बता दे, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस दिन करना है? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 कील लेनी है। कील कितनी बड़ी लेंगे? इतनी बड़ी लेंगे कि जो धतूरा है उसके आर पार कील हो जाए। थोड़ी लंबी सी कील आपको लेनी है, बहुत छोटी कील नहीं लेनी है। ठीक है, तो कितनी कील लेनी है? 3 कील आपको लेनी है। पुरानी कील इसमें नहीं लेनी है, नई कील लेनी है। ठीक है, आपके पास घर में रखी हुई है नई कील है, जिन्हें आपने उपाय में नहीं लिया है, कभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो कील भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके घर पर नहीं है तो आप बाजार से लेकर आएं। लेकिन शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, बस शनिवार के दिन इसे नहीं खरीदना है। तो 3 कील आप लेकर आए, साथ ही साथ आपको लेना है एक धतूरा। एकदम बढ़िया सा धतूरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कटा फटा हो। ठीक है, एकदम बढ़िया सा धतूरा और 3 कील आपको लेनी है। एक लेना आपको छोटा सा काले रंग का कपड़ा। कितना बड़ा कपड़ा लेंगे जिसमें ये धतूरा और कील दोनों चीजें आ जाएं? इतना बड़ा काले रंग का आपको कपड़ा लेना है। कपड़ा गोल भी ले सकते हैं, चौकोर भी ले सकते हैं, कैसे भी कपड़ा ले लीजिए, बस धतूरा उसके अंदर अच्छे से आ जाए, इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है। अब देखिए, ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के ऐसे कमरे में किसी ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर आकर आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, क्योंकि यह उपाय गुप्त तरीके से आपको करना है। क्योंकि जब भी कोई भी उपाय आप गुप्त तरीके से करते हैं या कोई टोटका गुप्त तरीके से करते हैं, वो बहुत जल्दी काम करता है। इसीलिए ऐसे कमरे में बैठे जहां आपके घर का भी कोई व्यक्ति आपको आकर टोके ना, रोके ना, ठीक है। भले ही उसको इस बारे में पता हो, लेकिन उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसे कमरे में आपको बैठकर इस उपाय को करना है। तो आप चाहे तो दरवाजा बंद करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। अपना फेस सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन लेना है। सबसे पहले जो कपड़ा है काला रंग का, उसे आप जमीन पर बिछा लीजिए। फिर उसमें कील आप रख लीजिए। ठीक है, कील एक तरफ रख लीजिए, कपड़ा एक तरफ बिछा लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। इस बातों में विशेष ध्यान देना कि जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। और अपने शत्रु का नाम अगर पता है तो नाम बोलेंगे, अगर नाम नहीं पता है तो गुप्त शत्रु पर आपको बोलना है। शत्रु बोल दीजिए या गुप्त शत्रु बोल दीजिए और कील उस धतूरे में आपको लगा देनी है। ठीक है, जिधर धतूरे में डंडी होती है उधर की तरफ कील आपको लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी कील उठानी है, फिर से शत्रु के बारे में बोलना है। मान लीजिए 2 शत्रु हैं, आपको पता है कि आपके 2 ही शत्रु हैं या 3 ही शत्रु हैं, तो उसका नाम आप बोल दीजिए और बिल्कुल धतूरे के बीचों बीच आपको वो कील लगा देनी है। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, तो उसे आप शत्रु या गुप्त शत्रु बोलकर उस कील को धतूरे में अच्छे से गाड़ देंगे। मतलब आर पार हो जाए कील, इस तरह से आपको गाड़ देना है। फिर आपको तीसरी कील उठानी है। अगर शत्रु का नाम पता है, जैसे किसी किसी के 3 शत्रु होते हैं, उसे पता होता है कि मेरे 3 ही शत्रु है,
फिर तो आप अपने शत्रु का नाम बोलिए। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, फिर आपको क्या करना है? फिर केवल शत्रु या गुप्त शत्रु यहां पर आपको बोलना है और उस कील को अच्छे से उस धतूरे में की तरफ गाड़ देना है। यानी एक धतूरे में 3 कील गाड़ने हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक बिल्कुल बीच में आर पार हो जाए। इस तरह से आपको कील को धतूरे में गाड़ देना है, लगा देना है। इसके बाद आपको ऐसा सोचना है कि अब मेरे जितने भी शत्रु हैं ये परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है? ऐसा सोचकर आपको वो पूरा का पूरा धतूरा जिसमें कील आपने गाड़ी है, काले कपड़े में रख लेना है और इसकी पोटली बना लेनी है छोटी सी पोटली बना लेंगे, मतलब इसे पूरा ढक देंगे, उस काले कपड़े से उसके अंदर लपेट देंगे, ठीक है? धतूरे को कपड़े से लपेट देंगे। अब आपको क्या करना है? किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर कोई आता जाता ना हो, मतलब ज्यादा लोगों का आना जाना जहां पर ना हो, ऐसे स्थान पर आप जाइए। वहां पर आप मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करिए, ठीक है? और उस गड्ढे में उस पूरे धतूरे को कपड़े के साथ ही, कपड़े को हटाना नहीं है, कपड़े के साथ ही आपको उस मिट्टी में उसे दबा देना है। फिर अच्छे से गड्ढे को देना है और पीछे पल तक आपको बिल्कुल नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आ जाएंगे, ठीक है? और फिर आकर आपको अपने हाथ पैर धो लेने हैं। बाकी जो भी काम आप करते हैं वह काम फिर कर सकते हैं। कितनी बार करना है यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार में ही इससे लाभ मिल जाएगा। एक बार ही यह उपाय करिए। किस दिन करना है? किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन और अमावस्या की जो तिथि होती है यह बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। बाकी तो किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए जीवन से शत्रु ऐसे दूर हो जाएंगे कि कभी आपके जीवन में शत्रु थे ही नहीं। सारे गुप्त हो या सामने से शत्रु हो, सारे शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी। जब इस उपाय को आप करेंगे सारे दुश्मन परास्त हो जाएंगे। तो जरूर से इस उपाय को करिए और अपने शत्रुओं से छुटकारा पाइए। आइए भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको धतूरे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे मगर चमत्कारिक उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रुओं को आसानी से दूर कर सकते हैं, अपने दुश्मन परास्त कर सकते हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहे। पहला चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का उपाय, तांत्रिक मंत्रों के साथ करना। इस उपाय के लिए आपको धतूरे के 3 फल, एक लाल वस्त्र, एक शुद्ध घी का दीपक, चंदन और पुष्प की आवश्यकता होगी भी। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को यह उपाय करें। सबसे पहले आप एक शांत और पवित्र स्थान चुनें, उसके बाद धतूरे के 3 फलों को लाल वस्त्र में रखें और शिवलिंग के सामने रखें, क्योंकि धतूरे शिवजी को अति प्रिय है। उसके बाद मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इन फलों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, किसी नदी या नहर या तालाब में प्रवाहित करें। यह उपाय शत्रु से रक्षा करता है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूसरा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का हवन करना। इस उपाय के लिए आप सबसे पहले धतूरे के पत्ते और फल ले लें, थोड़ा गुल धूप ले लें, एक कपूर और गाय का घी रख लें। फिर आप एक हवन स्थापना करें। फिर आप हवन कुंड में इन सभी को, धतूरे के पत्तों और फलों को गूगल और कपूर के साथ जलाएं। फिर आप मंत्र ओम हरि हरोहर, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री अर्पित करें। यह हवन शत्रुओं की बुरी दृष्टि और असर को समाप्त करता है। तीसरा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का यंत्र बनाना। सबसे पहले आप एक भोजपत्र ले लें, एक धतूरे के बीज ले लें, चंदन और लाल स्याही रख लें। फिर आप एक भोजपत्र पर शत्रुनाशक यंत्र बनाएं। फिर आप इसे धतूरे के बीजों साथ लाल वस्त्र में बांधें। फिर आप इसे अपने घर या कार्यस्थल पर रखें। यह उपाय शत्रुओं के असर को निष्क्रिय करता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का शिवलिंग पर अभिषेक। सबसे पहले आप धतूरे के पत्ते और फल, गाय का दूध और शुद्ध जल रख लें। उसके बाद आप सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके शिव मंदिर जाएं। फिर आप शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल और दूध अर्पित करें और इसके बाद धतूरे के पत्ते और फल चढ़ाकर फिर आप इस मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के असर को कम करता है और आपके जीवन में शांति लाता है। पांचवा चमत्कार एक सरल उपाय है धतूरे का ताबीज। सबसे पहले आप कुछ धतूरे के बीज और लाल धागा अपने पास रख लें। फिर आप धतूरे के बीजों को लाल धागे में पिरोकर ताबीज बनाएं। फिर आप इसे अपने दाहिने हाथ या गले में पहने।
यह ताबीज नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और शत्रुओं के क्वसर को निष्क्रिय करता है। भक्तों, इन सभी उपाय को करते समय उपाय से जुड़ी हुई कुछ विशेष सावधानियां भी हैं जिसे जानना जरूरी है। जैसे पवित्रता का ध्यान रखें। धतूरे के उपाय करते समय मन और शरीर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और शांत चित्त मन से उपाय करें। अगला है सही दिन और समय का चयन करें। धतूरे के उपाय मंगलवार, शनिवार या अमावस्या की रात को अधिक असरी माने जाते हैं। उपाय का समय जिस समय आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला है मंत्रों का सही उपाय। करते समय मंत्रों का सही उच्चारण करें, अन्यथा इसका असर कम हो सकता है। अगला है धतूरे का सुरक्षित उपयोग। धतूरा जहरीला होता है, इसलिए इसे संभालते समय विशेष सावधानी बरतें। विशेषकर इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगला है संकल्प और श्रद्धा। उपाय करते समय आपके मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, धतूरा केवल शत्रु मुक्ति के लिए ही नहीं बल्कि अन्य समस्याओं के समाधान में भी उपयोगी है। जैसे पहला है स्वास्थ्य लाभ। धतूरा वेद में औषधि के रूप में भी उपयोग होता है। इसका उपयोग दमा, जोड़ों के दर्द और त्वचा रोगों के उपचार में किया जाता है। दूसरा है धार्मिक उपाय। पूजा और अनुष्ठानों में धतूरा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है तांत्रिक उपाय। तंत्र क्रियाओं में धतूरे का उपयोग बाधाओं को दूर करने और सफलता हासिल करने के लिए किया जाता है। भक्तों, निष्कर्ष यह है कि धतूरा एक पवित्र और शक्तिशाली औषधि और धार्मिक सामग्री है जिसका सही उपयोग शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत हो सकता है। हालांकि इसे करते समय सतर्कता और नियमों का पालन करना आवश्यक है। श्रद्धा, संकल्प और सही विधि से किए गए उपाय न केवल शत्रुओं के असर को समाप्त करते हैं बल्कि आपके जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि भी लाते हैं। भक्तों, सभी धतूरे से जुड़े उपाय हम आपको सरल और विस्तार से समझाने की कोशिश किए हैं। भी आपको कुछ भी ऐसा जो इसमें पूछना हो, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप फिर से ध्यान से को देखकर, सुनकर समझ सकते हैं। तो इस उपाय को आप शाम के समय भी कर सकते हैं। सुबह के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वो आप जो है बिना पूछे भी में से तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो वह उससे सकर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं। उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे, प्रातःकाल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। मंगलवार की अष्टमी का दिन रहेगा। वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या मंगलवार के अष्टमी के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। भाई, वो वैसे के वैसे ही लेकर जाएं। ये बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। भाई, वो बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं। उसी के बाद में दोस्तों, शाम के समय की बात करें तो भाई, शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में 1 गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वो आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा आएगी। वो गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे, ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज डलेगी वो डालेगी शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, न भैंस का डालना, न मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है। देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हो ना, तो अगर 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। मंगलवार के अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है। आपको पहुंचना है सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है। नहीं, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है।
पहले आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि एक लोटा जल जो लेकर गए हैं, भाई वो एक लोटा जल दे चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, आपकी फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर गुलाल, जो भी चीजें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं, वो आप अलग ही रखना। वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। जैसे आप मंगलवार के दिन करते हो, मंगलवार के अष्टम के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, है ना? इसी शाम के समय है। शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंचो। गतों पहुंचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर भी जलाना है। और मंदिर में जाकर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए। अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो, तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है उस मानव को भी मिल जाएगा जिस मानव की आपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाएं। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगी। थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं। तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आंच न लगे, इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, आप जल चढ़ा देते हैं। सुबह के समय गए तो जल चढ़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है। फिर उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय है दीपक जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहां पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहां पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं, तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगहों पर यहां पर चढ़ाने हैं। अब वो 5 अलग अलग जगह कौन सी हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 5 अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहां पर चढ़ाना है, वो आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी शिवलिंग के ऊपर। जो गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर अब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहां पर होता है? भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको ये पहले नंबर का कनेर का फूल समर्पित करना है। और जो फूल का खिला हुआ होगा ना, वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर। अब दोस्तों निकाल लेना अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल है ना। अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है, या आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जलाधारी के ऊपर है ना? तो जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है, वहां पर कार्तिकी जी के स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां पर समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की, तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है और इस तीसरे फूल को आपको माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये माता अशोका चंद्र जी का स्थान कहाँ पर होता है दोस्तों? ये जो स्थान होता है, ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है।
आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिकी जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब ये तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहां पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, खिला हुआ भाग शिवा की तरफ करके ही जो है इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना। माता अस्कचंदी वाले स्थान पर अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की। तो दोस्तों, जो चौथे नंबर का फूल होगा ये आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है? ये आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिवाजी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जयाविश, हरा, शमली और देव। उस पात्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह पात्र जो है शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंग हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित ना हो, तो भाग को क्या करना है कि शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर जया, विष, हरा, शामली, बारी, दोतली और देव का नाम लेकर जो है इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ही कटी शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, मतलब जलाधारी के ऊपर ही जो भाग होता है ना, वहां पर समर्पित कर देना इस चौथे नंबर के फूल को, है ना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी नंबर के 5वें नंबर के फूल को, जो कि आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, अगर आपके मतलब जिस मंदिर में आप गए हो वहां पर अगर त्रिशूल लगा हुआ है, तो भाई त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा जहां से वो त्रिशूल के तीनों भाग निकले हुए होंगे, है ना। तो आपको वो त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है। उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कानर के फूल को छुआ है, स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिवाजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अगर वह मतलब जो है त्रिशूल ना भी हो आपके मंदिर में उपस्थित, तो आप सीधा सीधा ये जो 5वें का कनेर का फूल है या भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बस ध्यान इस बात का रखना कि जो खिला हुआ भाग है फूल का वो सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए। फूल की है ना, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोगों को ये 5 फूल समर्पित कर देते हैं, वहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर जो है हाथ विनती कर कर अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। अपनी वह दुख और समस्या बोलना जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करना, 2-3 मनोकामना एक साथ मत बोलना। कोई भी एक मनोकामना बोल देना अपने 5वें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद, और चढ़ा दो तो भाई 2 मिनट भगवान शिवाजी के नाम का जाप कर लेना। उसके साथ में दोस्तों आपका ये यहां पर पूर्ण हो जाता है और आप अब भगवान शिव जी के दर्शन करके उनको धोख देकर अपने घर पर वापस जा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों इस उपाय को करने से आपको बहुत बहुत ही बड़ा, दोस्तों नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं, तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप